हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज शुरुआत करेंगे वीडियो की मामी के घर के साथ। जोया हैदर स्कूल गए तो मैं यहाँ आ गई थी अपनी मामी के यहाँ। और ये देखिए मेरे मामी के बेटे कितनी शैतानी कर रहे हैं। मैं आई थी गुड़हल का फूल देखने के लिए, फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और एक मैंने ले भी लिया इसमें से। और मामी बता रही थी बहुत सारे फूल निकले थे। गाइज मैं अभी गई थी, मैंने आपको दिखाया था गुड़हल के फूल बहुत अच्छे खिल रहे हुए थे वहाँ पर लाल लाल। और ये मैं वहीं से तोड़कर लेकर आई हूँ। और इसको सुबह सुबह खाएं तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए कितना खूबसूरत फूल है ये। तो मैं ले आई, ममानी कह रही थी और ले लो, लेकिन मैं एक ही लेकर आई हूँ। तो सब सभी काम हो गया, बच्चे स्कूल चले गए। अब मैं सोने जाऊंगी, फिर उठूंगी ज़ोहर में, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के बाकी का काम करूंगी। सो गाइस, आपसे सुबह बात करने के बाद मैं सो गई थी। और उसके बाद फिर मैं उठी, उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के आज मैंने बनाया दाल चावल, तो सिर्फ दाल ही बना के रख दी थी, उसमें मैंने तड़का भी नहीं लगाया था। तो दाल चावल, तो अभी मैंने नमाज़ पढ़ के चावल बनाए, गर्मा गर्म चावल, और दाल में तड़का लगाया। और आप बच्चे खाना खा रहे हैं, मैं उनको खाना दे आई हूँ। और सुबह बिरयानी रखी थी, तो स्कूल, जैसा कि आपको मालूम है बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चे स्कूल गए थे और जल्दी आ जाते हैं, तो उनके लिए बिरयानी गरम करके रख दी थी। तो उन्होंने आके बिरयानी खा ली थी। तो अभी खाएं, दाल चावल खा लिया, पेट भर गया। आज गर्मी है ना। आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, मुझे तो लग रहा था कि जैसे मैं बीमार हूँ। फिर जोया पापा से पूछा तो बोले नहीं ठंडा है, लेकिन मुझे बहुत तेज़ ज़ुकाम हो रहा था। तो मैंने 9 मिनट रह गए थे सारी ख़त्म होने में, तो फिर मैंने दवा खाई ज़ुकाम बुखार की। तो बहुत तेज़ ज़ुकाम हो रहा था, दवा खाई उसके बाद फिर अभी मैंने ये शैनी का सूट पहना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत गर्म लग रहा है। तो इस टाइम टेम्परेचर बढ़ गया है, गर्म है। और कल हम लोगों ने पिया था शहतूत, देखिए शहतूत और संतरे का जूस, बहुत ज़्यादा एनर्जिक था, बहुत ज़्यादा, उससे एकदम इंस्टेंट एनर्जी आई है। कि कल मेरी हालत हो रही थी बहुत खस्ता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कमज़ोरी लग रही थी, लेकिन उसके पीने के 1 घंटे के बाद मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई। तो अब मैं आज बनाने जा रही हूँ फिंगर। और फिंगर के लिए मेरे पास फिंगर कटर नहीं है, तो मैं हाथ से ही काट के ट्राई करूँगी। लेकिन आज मैं फिंगर बनाऊँगी, और इसके अलावा कुछ और देखूँगी, टाइम होगा तो बना लूँगी, नहीं तो फिर फ़िलहाल तो अभी फिंगर का इरादा है, तो मैं फिंगर बनाने जा रही हूँ। सो वही, सो के उठो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ के पारा पढ़ो, पारा पढ़ने के बाद फिर अपना शाम को अफ्तारी के लिए, बस ये अफ्तारी की रौनक कितने दिन की बची है, 18 दिन की, क्योंकि आज है 12वां रोज़ा, तो बस 18 दिन और हैं जो अब अफ्तारी बनेगी। और फिर उसके बाद फिर वैसे ही सन्नाटा हो जाएगा, फिर हम लोग को वही आलस आ जाएगा, फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे जैसा कि करते हैं। बस शाम का खाना और सुबह का खाना, उसी पे दिमाग लगेगा। सो गाइस, अभी मैं कमरे में जा रही हूँ, बाहर आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हवा चल रही है, लेकिन आज ठंडी हवा नहीं है। शहतूत बहुत सारे हैं, तो हो सकता है जोया के पापा आज फिर शहतूत तोड़े। और अगर आज फिर तोड़ेंगे तो फिर आज फिर करीब 3 संतरे रखे हैं, तो आज फिर मैं इस ड्रिंक बना लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जिक है। तो मेरी तो तैयारी हो गई फिंगर बनाने की। मेरे पास फिंगर कटर नहीं है, इसलिए मुझे हाथ से ही काटने पड़े। या मैं बहुत जल्द ले लूँगी, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, बच्चों के स्कूल के लिए भी बनाती हूँ, तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैंने सोचा मैं फिंगर बनाऊँगी। तो आलू काट लिए और साथ में प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी, ये 2 चीज़ें बनाऊंगी। ये देखिए हार्ट के शेप का शहतूत है, ये हैदर बाहर से उठा के लेके आए और दिखा रहे थे, देखिए मम्मा ये बिल्कुल हार्ट के शेप का है। तो मैंने कहा हाँ, ये तो बिल्कुल हार्ट के शेप का शहतूत है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आप भी देखिए, बिल्कुल हार्ड है बिल्कुल। वो मेरी तैयारी हो गई है फिंगर बनाने की। सब मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, तेल गरम करने को रख दिया है, और साथ में प्याज की पकौड़ी के लिए बेसन फेंट के सब मिक्स करके रख दिया है। तो अब बस मुझे बनाना ही बनाना है।
सो गाइस, आपने देखा कि मैं आज बना रही हूँ फिंगर। पूरी तैयारी है फिंगर बनाने की। तेल गर्म हो गया है, रोटी बन गई है, आटा गूंद दिया है। तो अभी जब तक ये तेल गर्म हो रहा है, अभी तेल गर्म होने में टाइम है थोड़ा सा, तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं बनाऊँगी फिंगर। और यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए हैं। आज सुबह कमरा साफ़ हो गया था, फिर उसके बाद सोना था तो कंबल उठा के नहीं रखा था, तो कंबल यहीं रखा है। तो अब कंबल मैं वहाँ नहीं रख रही हूँ, कंबल में बाद में रखूँगी। और आज इन लोगों ने फिर बहुत सारे शहतूत तोड़े हैं, तो रोज़ निकल रहे हैं बहुत सारे शहतूत। बस मेहनत बहुत पड़ती है, इसलिए जिसको भी चाहिए तो वो आए और आके तोड़ के ले जाए, क्योंकि 2-2 घंटे इनको लग जाते हैं, तब ये शहतूत तोड़ते हैं बहुत मेहनत से। तो आज फिर इन्होंने ये शहतूत तोड़े हैं। तो अब लेकर आएंगे संतरा, तो फिर से हम शहतूत और संतरे का रस पियेंगे। तो गाइज, मैं जा रही हूँ अब नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आज ज़्यादा लेट हो गई, मैं जोया पापा से बात कर रही थी और बात करते करते लेट हो गई। हैदर ने बोला भी देखो मम्मा टाइम हो रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब देखा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने गैस ऑन करी और दोनों पर मैंने एक में प्याज की पकौड़ी बनाना शुरू कर दी और एक में फिंगर। सो गाइस, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी अफ्तारी बनाने में। जल्दी कोशिश कर रही थी लेकिन वो देर हो गई। मैं पहले तो असरा से बात करने लगी, उसके बाद फिर जोया के पापा से बात करने लगी, तो हो गया उसमें टाइम ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी आज फिंगर अच्छी नहीं बनेंगी, क्योंकि मैंने सब एकदम सारी डाल दी, तो थोड़ी सी चिपक गई थी। और लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी, क्योंकि जोया पापा बोले नहीं इतनी टेस्टी तो बनी है, लेकिन मैं नहीं खा पाई, क्योंकि मुझे उसमें मैगी मसाला ऊपर से डाला था, तो थोड़ा सा नमक तेज़ लग रहा था। आज पता नहीं क्या हो गया, आज मुझसे कुछ खिल भी नहीं रहा था, तो फिर मेरा मन ही नहीं था, तो फिर मैं नहीं खा पाई। तो अभी कपड़े धुल रहे हैं और 8 बज रहा है, आधे बर्तन आधे से ज़्यादा धो चुकी हूँ मैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, बस ये सब काम करके मैं निकल जाऊंगी बाज़ार। मुझे लाना है अपने अलविदा जुमे का सूट, क्योंकि अलविदा जुमे में टाइम अब ज़्यादा नहीं है, और फिर पता नहीं कोई सूट लेगा भी। ईद में सबके पास ही बहुत सारे सूट होंगे जहाँ सिलवाने के लिए। तो आज मैं अलविदा जुमे का सूट लेने में और जोया मार्केट निकलेंगे। तो बस अभी मैं जल्दी से काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ मार्केट, है ना जोया? हम लोग निकलते मार्केट। तो जोया और हैदर मोबाइल में गेम खेल रहे थे, मैं आ गई तो जोया मुझसे बात करने लगी। जोया बोली कि मेरा चेहरा इतना ख़राब रहता है और आप आ जाते हो मेरा वीडियो बनाने के लिए। तो गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर, कहती हैदर का बनाओ मेरा मत बनाओ, मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरा रंग डाउन हो जाता है। सो गाइस, हम लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए और हम लोग जा रहे हैं। हैदर हम लोग के साथ नहीं जा रहा है, और अब देख के आते हैं दुकानें लगी हैं कि नहीं, और अलविदा के लिए सूट लेना है, मिलता है कि नहीं मिलता है। फाइनली हम लोग निकल गए बाज़ार और मैं अलविदा जुमे का सूट लेने जा रही हूँ। तो आज मैं ख़रीदने जा रही हूँ अलविदा जुमे का सूट। और ये देखिए, ये हमारे घर के पास की मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसकी मीनार है, तो कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कैप्चर कर लिया। और ये मैं आ गई हूँ अलविदा जुमे का लिए सूट ख़रीदने के लिए। नई दुकान खुली है, जो मैं जिनसे लेती थी सूट उनके बेटे की नई दुकान है। तो ये मेरे पुराने व्यवहारी हैं, और ये जो फ़ोन पे बात कर रहा है ये मेरे भाई जैसे हैं। तो इनके यहाँ से तो सूट मुझे एक लेना ही था, और उनके पापा ने कह दिया था कि दुकान की ओपनिंग है, तो मैंने कहा था नहीं नहीं मैं एक सूट ज़रूर लूँगी, तो नहीं भी लेना हो लेकिन मुझे लेना था। तो फाइनली मैंने लिया अलविदा जुमे के लिए सूट। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। अभी दुकानें नहीं सजी हैं, लेकिन दुकानें सजना शुरू हो गई हैं। तो इस टाइम बहुत भीड़ हो जाएगी 20 रोज़ों के बाद, क्योंकि सभी महिलाएं निकलेंगी रात में ईशा की नमाज़ पढ़ के, जैसे कि मैं रात में निकली हूँ। लेकिन अभी भीड़ नहीं है, ये सब जगह आपको खाली दिख रही है, सब भरी हुई मिलेगी। लेकिन अब मैंने देखा है कुछ दुकानें लगने लगी हैं, तो अब धीरे धीरे बढ़ना ही है। 12वां रोज़ा हो गया है, 20 रोज़े तक मार्केट सज जाएगा। तो अब मैं आ गई हूँ घर। खाना मैं खा के गई थी, तो बना रही हूँ जोया के पापा के लिए चाय।
बनाऊंगी। और हम लोग ने भी चाय नहीं पी है तो हम लोग भी पियेंगे। सभी के लिए चाय बन रही है क्योंकि शाम को बच्चों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। बच्चों को रात का ही रूटीन है तो वो लोग, मैं रख तो देती हूँ, पकौड़े वकौड़े खा लेते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं। तो मुझे करना था बेटू को कॉल, और मोबाइल मेरे बैग में रखा था क्योंकि मैं गई थी अलविदा जुमे के लिए अपने लिए सूट खरीदने के लिए। तो मैं मोबाइल निकाल रही थी और जोया को भी कुछ मोबाइल में देखना था, तो मैंने सोचा मैं मोबाइल निकाल के बात भी कर लूँ बेटू से, क्योंकि करीब 9:45 बज रहा है, मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जोया को दे दूँगी, जोया को जो देखना है जोया देख लेगी। तो सब काम करके जाओ बाज़ार तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। मैं बाज़ार गई थी, मैं सोची थी ईशा की नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन मुझे मालूम था अभी मार्केट भरा नहीं है, इसलिए जल्दी जाना ज़रूरी है, तो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के नहीं गई थी। अब 20 रोज़े बाद जाऊँगी तो ईशा की नमाज़ पढ़ के मैं जाऊँगी, असरा जाएगी और जोया जाएगी। तो अभी मैं जल्दी चली गई थी। जो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती हूँ, कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, तो बहुत जल्द दिखाऊंगी। लेकिन मैं ले आई अलविदा वाला सूट, और जिस दुकान से लेकर आई हूँ वो उनसे अच्छा मेरा व्यवहार है, और जिसने दुकान खोली है मैं उनको अपना भाई बोलती हूँ। तो उसने दुकान खोली थी तो मुझे तो वहाँ से लेना था, चाहे मैं बनवाऊँ ना बनवाऊँ, मतलब सिलवाऊँ कि ना सिलवाऊँ, लेकिन मुझे लेना था वहाँ से। तो मैं वहाँ से ले आई हूँ, और सूट भी अच्छा है उनका, काफ़ी अच्छा सामान, मतलब काफ़ी अच्छे सूट रखे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे तो पसंद आए हैं। और फिर हम लोग बाज़ार गए, बाज़ार में दुकानें लगना शुरू हुई, जैसे कि चश्मे और टोपी की दुकान लगती है, तो वो दुकान लग गई है, मैंने देखी, और बस शुरुआत हो गई है, वहाँ पर सामान लगने लगा है। तो अभी वैसी भरी नहीं है क्योंकि आज 12वां रोज़ा है, कि 8 दिन के बाद वहाँ पर दुकानें भरने लगेंगी, और ये 10 दिन बिल्कुल मेले जैसा रहेगा, जो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं तो जाती हूँ, शाम को जाती हूँ। और इस बार तो मैंने असरा से भी कह रखा है, तो असरा भी कह रही थी कि हाँ होगा तो हम भी चलेंगे, उसने नहीं देखा है यहाँ का मार्केट ये वाला। तो मैं गई, मैंने अपने लिए एक सूट खरीदा और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बच्चों के लिए अभी कुछ नहीं खरीदा है, बच्चों के लिए मैं खरीदूंगी, ऑनलाइन खरीदूंगी। चाय बन रही, इसलिए मैं बार बार देख रही हूँ, तो बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन खरीदूंगी। मैंने सब सिलेक्ट कर लिया है, पसंद कर लिया है। तो अब जब ऑफ़र आएगा, अभी ऑनलाइन ऑफ़र आने वाला है, तो फिर उस टाइम मैं बच्चों के लिए खरीदूंगी। मैंने सब विश लिस्ट में डाल दिया है, जैसे ही ऑफ़र आएगा, ऑफ़र की डेट आएगी, होली में ऑफ़र आने वाला है, तो बस मैं तुरंत सारे ऑर्डर लगा दूंगी। तो आने वाली है होली, बच्चों की होली की छुट्टी हो गई है, और सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। जब होली होगी तो मैं दूंगी, लेकिन मैं कल भी दी थी और आज भी मैं ऐशू को दे रही हूँ। ऐशू, होली बहुत बहुत मुबारक हो। और तो आई मिस यू ऐशू, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि होली में ही ऐसा था कि होली में ऐशू ये नहीं पूछती है कि दीदी कौन से दिन का प्रोग्राम बनाया या आ रही हो, ये नहीं पूछती है। वो पूछती है कि मतलब डायरेक्ट बोल देती है कि इस दिन का प्रोग्राम बना लो, इस दिन आ रही हो ना, मतलब कुछ नहीं पूछना है कि आना है कि नहीं आना है, सीधे उसको बस कह देना है। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उसको। सो गाइस, चाय बन गई है, अब मैं चाय निकालूंगी। सो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।